बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये गाना लेजेंडरी अदाकार राज कपूर पर फिल्माया गया। इतने ही बड़े लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मुकेश के गाए हुए इस नगमे का शुमार बरसगीर के मकबूल तरीन क्लासिकल में होता है। लेकिन ये सिर्फ नगमा ही नहीं, आलमी तिजारत से जुड़ी एक आफाकी हकीकत का इजहार भी है, जिसका इनकार करना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर है। दोस्तों, हम अपने बचपन से देखते आए हैं कि जब किसी आलमी सियासत के तनाजुर में यहूद व नसारा पर गुस्सा उतारना हो तो एक दूसरे को नसीहत की जाती है कि इस मुल्क या मजहबी ग्रोह की तैयार करदा तजारती मसनूआत का बाइकाट किया जाए। आजकल भी सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी नसीहतें गर्दिश कर रही हैं जो एक दूसरे को बाइकाट का मशवरा दे रही हैं। बज़ाहिर इस दलील में वज़न भी महसूस होता है। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया इस वक्त कुर्रा अर्ज़ की 1/4 आबादी है। हम हर माह अमेरिका, चीन, इसराइल, फ्रांस, हिंदुस्तान समेत कितने ही मुल्कों को लाखों करोड़ों का नहीं अरबों डॉलर का बिजनेस देते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट का बाइकाट करें तो इस मुल्क या मैन्युफैक्चरिंग को खातिर ख्वाह नुकसान होना चाहिए और इस मुल्क को अपनी दाखिली और खारजा पॉलिसी में हमारी मर्जी के मुताबिक तब्दीली ले आनी चाहिए। लेकिन अफसोस, पिछली कम से कम 1 सदी में कोई आर्जी नुकसान हम किसी मैन्युफैक्चर को पहुंचाने में शायद ही कामयाब हुए हों, लेकिन पॉलिसी में तब्दीली हम अच्छी तरह जानते हैं ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सका और ना आने वाले दिनों में होगा। देखा जाए तो ये हमारी शदीद तरीन कमज़ोरी और बेबसी का इजहार है। लेकिन ज़वाल के इस दौर में हम 180 करोड़ मुसलमान दुनिया के लिए महज एक मार्केट बने हुए हैं। हमारे माशी बाइकाट भी कामयाब नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक यहूदी की तैयार करदा ऐप फेसबुक इस्तेमाल करना छोड़ दें, जिस पर एक दूसरे को बाइकाट की तजवीज़ देते हैं? कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, फ्रांसीसी आबदोज़े, अमरीकी F-16, कोरोना की वैक्सीन, डेनमार्क का मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करना छोड़ दें। चलिए ये सब तो छोड़ भी दें, लेकिन क्या इंडियन टमाटर इस्तेमाल करना छोड़ सकते हैं या इंडियन जान बचाने वाली अद्वियात? जदीद दौर की इन सब इंसानी ज़रूरियात पूरी करने वाली मसनूआत और खिदमात का इस्तेमाल सिर्फ इस वक्त छोड़ा जा सकता जब हम खुद अपनी आबादी के लिए इन्हीं जैसी आला मसनूआत और सर्विसेज मुहैया करने की अहलियत रखते हों। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का हामिल मुल्क है। हम अगर अपनी आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग करते और खिदमात मुहैया करते तो बग़ैर एक्सपोर्ट हमारी इकानमी खुद कफील हो जाती। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम ज़रूरी मुल्क होते हुए अपनी ज़रूरत के टमाटर तक नहीं उगा सकते। मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो और इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमारे यहाँ टमाटर का भाव 10 गुना बढ़ जाता है। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत हो जाती है। हमारा हाल ये है कि हमने अपने हाथों अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। हमारी नाक के नीचे चीन की सस्ती मसनूआत पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बंद करवाती रही और हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पिछले दिनों यूट्यूब पर मरूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह का एक लेक्चर सुनने का इत्तेफाक हुआ। लेक्चर के शुरू में उन्होंने अपने एक बासलाहियत कारोबारी दोस्त का किस्सा सुनाया जो 60 की दहाई में रेडियो बनाकर बेचा करता था, जिसकी कीमत पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त 100 रुपये वसूल करता था। लेकिन चीन से सस्ते रेडियो आना शुरू हुए जिसकी कीमत पाकिस्तानी मार्केट में 60 रुपये वसूल की जाती थी, तो इसका बिजनेस ठप हो गया। कासिम अली शाह एक दफ़ा नाकाम होकर दोबारा उठ खड़े होने के फ़लसफ़े को बयान कर रहे थे। लेकिन यहाँ इस लेक्चर के तज़किरे का मकसद चीन की सस्ती मसनूआत की बग़ैर रुकावट दरामद के बायस पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तबाही की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना है, जो कई दहाइयों से जारी है। ये माशी तबाही हमारी नाक के नीचे खुद हमारी रज़ा से होती रही है, लेकिन हमने आज तक अदादोशुमार पर किसी तहकीक की ज़रूरत महसूस नहीं की। पाक चीन दोस्ती में हमारी हैसियत सिर्फ मार्केट की है या जोली फैलाने वाले की।
हम चीन से एड तो मांगते हैं लेकिन ट्रेड नहीं। दोस्तों, चीनी प्रोडक्ट्स की कामयाबी के पीछे इनकी अनथक मेहनत के साथ तहकीक और नॉलेज, इकॉनमी, सियासी अज़म और ट्रेड डिप्लोमेसी है। अमन अमा की सूरत हाल, कानून की हुक्मरानी और ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल सियासी अज़म से ही मुमकिन है, जो तिजारत के लिए लाजमी है। कामयाब प्रोडक्ट्स के पीछे यूनिवर्सिटी में तहकीक ज़रूरी होती है और प्रोडक्ट्स को दुनिया में बेचने के लिए ट्रेड डिप्लोमेसी, और इन सब के पीछे सियासी अज़म ज़रूरी है, जो हम पर हुकूमत करने वालों असल हुक्मरानों में नज़र आता है, ना ही इनके बिठाए हुए कठपुतली हुक्मरानों में। और हमारे हर लहजा अखार बछाड़ के सियासी हालात में शायद मुमकिन ही नहीं। और चलिए, चीन तो हमारा दोस्त है, हमारा यही हाल भारत के साथ भी है। इंडिया से हमारी बरामदात के मुकाबले में 5 गुना से भी कम है। 2019 में हमने इंडिया से $216 मिलियन की बरामदात और $1503 मिलियन की दरामदात की। ये भी याद रहे कि ये बराह रास्त ट्रेड की बात हो रही है। इंडिया हमसे दूसरे मुल्कों के ज़रिए भी तिजारत करता है जो रजिस्टर्ड नहीं होती। मसलन 2016 में एक फीचर के सिलसिले में रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि इंडिया दुबई के ज़रिए सिले सिलाए कपड़े, सलवार कमीज़ पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जो गुजरात में तैयार होते हैं। चलिए, इंडिया तो आज एक बड़ी इकानमी है। पिछले 40 साल से तारीख की बदतरीन तजारती पाबंदियों का सामना करने वाले ईरान को ले लीजिए। ईरान से 2019 में हमने $1400 मिलियन से ज़ायद की दरामदात की, जबकि हमारी बरामदात महज 12 मिलियन की थी। अफ़गानिस्तान के अलावा तकरीबन हर मुल्क से तिजारत में हम ही खिसारे में रहे। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क का हाल है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाईकाट चलाने में भी मुस्लिम दुनिया में सबसे आगे हम ही हैं। दोस्तों, आज ग्लोबल माशियत के दौर में भी माशी बाईकाट किसी हद कामयाब हो सकते हैं अगर हुकूमत की सतह पर हों। 2009 में गुस्ताखी के खाकों के दौरान फेसबुक के बाईकाट के मुकाबले में 2012 में यूट्यूब का सरकारी बाईकाट ज़्यादा तवील अरसे तक कामयाब रहा। लेकिन फिर वही बात कि जब तक मुतबादल नहीं, इन इक़दामात की हैसियत महज नुमाइशी है, जो महज वक्ती जोश में शुरू तो कर देते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाते हैं। जोश के बजाय होश से काम लिया जाए तो शायद बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। ऐसे बाईकाट अगर दूसरे मुल्कों के दाखिली फ़ैसलों पर असरअंदाज होने के बजाय अपनी माशियत की बेहतरी के लिए हों और उनके पीछे तहकीक और ट्रेड डिप्लोमेसी के ताकतवर इंजन भी अपना काम कर रहे हों और मैशियत की बेहतरी के लिए सियासी अज़म भी मौजूद हो, तो ये पाकिस्तान को दूरस माशी फ़वाइद से हमकिनार कर सकते हैं। फिर शायद दुनिया हमारी बात सुनने पर तैयार हो। अपने क़याम के इब्तदाई दहाइयों में चीन और भारत दोनों ने अपनी मार्केटें आलमी तिजारत के लिए तवील अरसे तक बंद रखीं और जब तक ना खोली, जब तक इनकी अपनी सनतें अपने पैरों पर ना खड़ी हुई। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए थे और इनकी आबादी और मसाइल दोनों ही पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। दोस्तों, चीन ने WTO में 2001 में शमूलियत इख्तियार की और इस वक्त तक खुद चीन की अपनी सनत ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए खुद कफ़ील हो चुकी थी, बल्कि बाकी दुनिया की ज़रूरियात भी सस्ते दामों पूरा करने की अहलियत रखती थी। चीनी मसनूआत ने कब अमरीकी मार्केट्स पर कब्ज़ा किया, सद जंग के ख़ात्मे की खुशी और मशरिक़ वस्ता को जंग के जहन्नम में धकेलने में मसरूफ़ अमेरिका को इस तरफ ध्यान देने में बहुत देर हो गई। दोस्तों, चीन की माशी तरक्की और आलमी मार्केटों पर कब्ज़े के पीछे दीगर वजूहात के अलावा अमेरिकी यूनिवर्सिटी के फारगुल तहसील वो लाखों तलबा भी हैं जो तहकीक के मैदान में अमेरिकी महारत का फ़ायदा उठाने के लिए पिछले 72 साल में चीन ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी मराकज़ में भेजे। यही स्ट्रेटजी भारत ने भी अपनाई। आज इनसे लाखों नहीं तो हज़ारों अमेरिका और मगरबी दुनिया के दूसरे हिस्सों में बैठकर भारतीयों और ख़ुद अमेरिकियों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं और हज़ारों वतन वापस आकर
अपनी सलाहियतों से अपने मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम हैं जो सद जंग के आगाज़ से अमेरिका का करीबी इत्तेहादी होने के बावजूद तहकीक के शोबे में अमरीकी इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दोस्तों, आज अमेरिका भी अगर चीन का माशी बाइकाट करना चाहे तो नहीं कर सकता। जज्बाती बातें जितनी चाहे कर लीजिए, दुनिया ना मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक का बाइकाट कर सकती है, ना ही बॉलीवुड का, ना ही अमेरिकी जंगी हथियारों का। दोस्तों, अगर हम वाकई इसका बाइकाट करके अपनी मर्जी के फैसलों के लिए इसे झुकाना चाहते तो हमें तहकीक की मजबूत रवायत को फ़रोग देकर ताकत पकड़नी होगी। दोस्तों, अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देख ली है तो मेरे एक एक लफ्ज़ पर गौर करें और दिल में सोचें कि बाइकाट करने से वाकई ही मुल्क तरक्की कर सकता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।